हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक। इस वीडियो में हमने क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 1 यानी कि लाइफ प्रोसेस का ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाला जो पार्ट है उसको वन शॉट में कवर करने वाले, यानी कि एक ही वीडियो में ये पूरा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को कवर करने वाले। एकदम डिटेल में कवर करेंगे, एकदम बेसिक से कवर करेंगे। बस हो सकता है कि मेरा वीडियो और सब वीडियो के मुकाबले थोड़ा लंबा होगा, यूट्यूब पे और सब वीडियो भी होगा उसका मुकाबले थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मेरा एम है कि हम बेसिक्स को क्लियर करना चाहते हैं। तुम्हारा कॉपी पेन लेके बैठो, अच्छा से नोट्स बनाओ, सारा नोट से लेके आया है। चलो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो ये हम लोग आ चुके अपना बोर्ड पे क्या टॉपिक क्या अपना ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब तुमको थोड़ा बैक स्टोरी बता देता है। चैप्टर का स्टार्टिंग अपना होता है, चैप्टर का नाम है अपना लाइफ प्रोसेस। स्टार्टिंग कैसे होता है, लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है, लाइफ प्रोसेस क्या है, सिंपल जो प्रोसेसेस हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग या फिर एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स लोग करता है, लिविंग बीइंग्स लोग करता है खुद को जिंदा रखने के लिए, खुद को मेंटेन करने के लिए, खुद को सस्टेन करने के लिए। ठीक है, तो इसमें इसके बाद हम लोग को पता चला कि अच्छा मेनली हम लोग को ये चैप्टर में चार प्रोसेसेस के बारे में डिस्कशन करना है, जो कि अपना होता है न्यूट्रिशन, फिर होता है रेस्पिरेशन, फिर होता है ट्रांसपोर्टेशन, फिर होता है एक्सक्रीशन। यही चार टॉपिक को डिटेल में कवर करना है। सबसे पहले हम लोग न्यूट्रिशन से स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन में क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या है, सिंपली जिसमें खाना खाया जाता है, मतलब हम लोग क्या खा रहे हैं उससे हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है। सिंपली वही चीज होता है, खाना उसको खाना और फिर उसको पचाना, अपना बॉडी का नीड्स के हिसाब से उसको यूज करना। ठीक है, हम लोग इतना समझ आए न्यूट्रिशन क्या होता है। अब न्यूट्रिशन में दो टाइप का होता है, न्यूट्रिशन में दो टाइप का न्यूट्रिशन होता है। वो होता है, एक पहला होता है हेटेरोट्रॉफिक, दूसरा होता है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक समझ लो तुम्हारा मम्मी पापा, मतलब वो लोग क्या है, इंडिपेंडेंट है, मतलब वो लोग कोई चीज का सपोर्ट करने की जरूरत पड़ता है। और हेटेरोट्रॉफिक क्या है, समझ लो हम लोग को, हम लोग जो अपना एज का, हम लोग क्या है, इंडिपेंडेंट है। किस पे, मम्मी पापा पे डिपेंडेंट है या फिर अपना दादी दादा पे डिपेंडेंट है। तो हम लोग क्या है, हम लोग को सपोर्ट का जरूरत है, और लेकिन मम्मी पापा को सपोर्ट का जरूरत नहीं है, वो लोग इंडिपेंडेंट है, मतलब खुद से बनाए थे। अब हम लोग ऑटोट्रॉफिक को डिटेल में समझते हैं, ऑटोट्रॉफिक है क्या। ठीक है, इसके बाद में हम हेटेरोट्रॉफिक का बना देंगे। तो ऑटोट्रॉफिक है क्या, अपना ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या हम लोग जो खा रहे हैं कैसे खा रहे हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है अपना पालन पोषण खुद करता है, अपने लिए जो खाना है वो लोग खुद बनाता है, ऐसा नहीं किचन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग किचन में जाकर बनाता है, इसका मतलब है कि रियल में वो जो खाना है, रियल में फल फूल जो है वो लोग खुद बनाया जा रहा है। कैसे, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, या फिर और भी बहुत सारा प्रोसेस होता है जो कि हम लोग जानते नहीं है। हम लोग बचपन से तो जानते ही आ रहे कि फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, यहाँ पे तुम पढ़ेगा भी। तो क्या इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है। ठीक है, इतना हम लोग को समझ आया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का दो पार्ट होता है, यानी कि दो टाइप का होता है। पहला होता है अपना फोटो ऑटोट्रॉफिक, फिर दूसरा होता है अपना कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है लाइट एनर्जी का यूज करके अपना खाना बनाते हैं। इसमें मेनली लाइट एनर्जी का मतलब वो सन के बारे में बात किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में अगर ये आर्टिफिशियल लाइट से भी तुम अगर कोशिश करेगा कोई प्लांट ग्रो करने का, तो ये आर्टिफिशियल लाइट से भी वो ग्रो कर जाता है, यानी कि सिर्फ लाइट एनर्जी। लेकिन यहाँ पे हम लोग मेनली डिस्कस कर रहे हैं सनलाइट। ठीक है, तो यहाँ पे मान के सन का ही इस्तेमाल हो रहा है, सन का ही बात हो रहा है। और कीमोटोट्रॉफिक में क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कहां से, वो सॉइल वॉइल से लेता है, सॉइल का मिनरल्स वो सब से लेके वो अपना केमिकल एनर्जी में आता है। ठीक है, अब तुमको एग्जांपल देंगे तो सबसे पहला जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो फोटो ऑटोट्रॉफिक यानी कि सनलाइट का हेल्प करके जो अपना खाना खुद बनाना है। तो उसमें एग्जांपल क्या आ जाएगा, ग्रीन प्लांट्स और सियानो बैक्टीरिया। ये थोड़ा अलग अलग एग्जांपल तभी भी देख लो। सियानो बैक्टीरिया क्या होता है अपना, सियानो बैक्टीरिया, प्रोनाउंसिएशन समझ लो। सियानो बैक्टीरिया क्या होता है, एक टाइप का बैक्टीरिया ही मान लो इसको। वो क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गे भी उसको कहा जाता है। मतलब तुम नदी का किनारे, या छठ पूजा जब हम लोग का होता है तो नदी के किनारे जब जाता होगा तो बोलता है अरे ये गंदा ऊपर में क्या है, पानी का ऊपर जो चलता है ना, नदी जहाँ पे हम लोग अपना घाट बनाते हैं, तो उसका ऊपर जो बनता है, या कभी भी तुम अपनी नदी के सामने गया होगा, नदी का ऊपर दिखता है ना जो तुमको थोड़ा गंदा गंदा टाइप का दिखता है, ग्रीन ग्रीन टाइप का, ब्लू ग्रीन टाइप का थोड़ा मिक्सचर होता है, वो क्या दिखता है, डार्क ग्रीन होता है। तो वो क्या होता है, वो ब्लू ग्रीन एल्गे ही होता है, वही होता है अपना सियानो बैक्टीरिया। तो वो भी लाइट का मदद करके अपना खाना बनाता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस करता है। वो हम लोग को नहीं पढ़ना, वो डिटेल बाद में पढ़ना, हायर क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे अपना कीमो ऑटोट्रॉफिक है। कीमो ऑटोट्रॉफिक क्या है, नाइट्रोबैक्टर और थियोबैसिलस, नाइट्रोबैक्टर और थियोबैसिलस, उतना जानने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये कीमो ऑटोट्रॉफिक और फोटो ऑटोट्रॉफिक हम तुमको इसलिए समझा रहे हैं, ये एनसीईआरटी में नहीं है, पहले बता देते, लेकिन हम तुमको इसलिए समझा रहे क्योंकि एनसीईआरटी में वर्ड यूज किया गया ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। और वो जो बैक्टीरिया है, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, जैसे यहाँ पे तो सियानो बैक्टीरिया चलो वो फोटो ये कर रहा है, फोटोट्रॉफिक कर रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो है वो कीमोटोट्रॉफिक करता है, यानी कि वो केमिकल एनर्जी का यूज करके खाना बनाता है। हम लोग को ये जानना जरूरी था कि फोटो ऑटोट्रॉफिक जो है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड हो सकता है। एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक, एक होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक। और हम लोग के लिए जानकारी के लिए भी अच्छा है कि बचपन से हम लोग सोचते आ रहे हैं कि सिर्फ फोटोसिंथेसिस ही होता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, केमिकल एनर्जी का भी यूज करके वो लोग खुद का अपना खाना बनाता है। लाइक ये सब तो हम लोग का यूज नहीं आता है, जैसे हम लोग को
फ्रूट्स फ्रूट्स नहीं देता, वो लोग खुद का नीड्स खुद ही फुलफिल कर लेता है विद द हेल्प ऑफ जो केमिकल एनर्जी होता है सॉइल से, वो लोग जो केमिकल एनर्जी लेता है उससे। ठीक है, हम लोग को इतना समझ आया। अब हम लोग को पढ़ना है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? क्या होता है कि दो दोस्त जाता है फोटो खींचने के लिए, दो दोस्त घूमने जाता है, तो क्या होता है, एक दोस्त के पास फोन नहीं होता, एक दोस्त के पास फोन होता है। तो एक दोस्त बोलता है कि एक काम कर भाई, दोनों हम लोग सेल्फी लेते हैं और जो फोटो मेरे को व्हाट्सएप में भेज दे। तो पहला दोस्त जो है फोटो लिया, तो फोटो लिया तो सबसे पहले आ गया फोटो, उसके बाद फोटो व्हाट्सएप में सेंड कर दिया, तो दूसरा दोस्त घर जाके उसको देख लिया, डबल टिक आ गया व्हाट्सएप पे, तो क्या हुआ, फोटो सीन, फोटो सीन। और फिर उसको फोटो इतना अच्छा लगा कि उसका ऊपर वो थेसिस लिख दिया, थेसिस यानी एक बुक स्टोरी लिख दिया, तो थेसिस लिख दिया, तो क्या हो गया अपना फोटोसिंथेसिस। ठीक है, मजाक कर रहे भाई, फोटोसिंथेसिस होता है, गाली मत देना मेरा को, से मजाक कर रहे। ठीक है, चलो सीरियस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? एक द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 एंड H2। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे प्लांट्स, अगर तुम और डिटेल में जाना चाहिए तो तुम ग्रीन प्लांट्स भी लिख सकता है, लेकिन अगर तुम प्लांट्स भी लिखेगा चलेगा। ठीक है, अगर तुम्हारा टीचर बोल रहा है स्कूल में ग्रीन प्लांट्स लिखने, ठीक है, तो तुम यूनिट टेस्ट पे अपना ग्रीन प्लांट्स लिख देना है, एग्जाम में भी लिख सकता है। तो एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे ग्रीन प्लांट्स या फिर प्लांट्स अपना खाना बनाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सनलाइट कहां से? हम लोग को रोशनी दिया जा रहा है, हम लोग को सूरज भगवान जो दे रहा है, हम लोग को सन जो है वो लाइट दे रहा है, तो वो सनलाइट हुआ। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल तो होता है तुम समझने वाला डिटेल में। और उसके बाद CO2, CO2 क्या? कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग को एटमोस्फेयर से मिल रहा है। और फिर H2, H2 क्या है? अपना वाटर है जो कि रूट से एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट लोग। ठीक है, हम लोग क्या समझ आए? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिससे लाइट प्लांट जो है अपना खाना बना रहा है, और ये जो है विद द हेल्प ऑफ, वो लोग मदद लेता है किसका? सनलाइट का, क्लोरोफिल का, CO2 का, H2 का, वो लोग मदद ले रहा है, लेकिन वो लोग किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे हम लोग जो है, हम लोग के पास भी सनलाइट है, हम लोग के पास भी पानी है, हम लोग के पास भी कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे, हम लोग डिपेंडेंट है प्लांट पे। तो हम लोग हेटेरोट्रॉफिक हुए, मतलब हम लोग वो लोग पे डिपेंडेंट है, ये लोग, लेकिन ये लोग क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये लोग विद द हेल्प ऑफ, ये लोग किसी का सपोर्ट नहीं रखता है किसी पे, ये लोग डिपेंडेंट नहीं है, तो ये लोग इंडिपेंडेंट इसलिए है। कैसे इंडिपेंडेंट होता है? फोटो बाय द थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो हम लोग अभी सीख रहे हैं अपने सिलेबस में। लेकिन हालांकि जैसे कि तुम देखा कीमो ऑटोट्रॉफिक भी होता है, लेकिन अभी मान के चलना कि फोटोसिंथेसिस ही कर रहा है वो लोग, फोटोसिंथेसिस का वजह से ही वो लोग ऑटोट्रॉफिक बन रहा है। ये क्या होता है? अब भैया तुम बोलेगा कि भैया एक प्लांट, ठीक है हम समझे कि वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, लेकिन क्या पूरा प्लांट ही फोटोसिंथेसिस करता है? हम समझे इतना कि एक प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, लेकिन क्या पूरा प्लांट ही फोटोसिंथेसिस कर रहा है? तो इसका आंसर है नहीं। फोटोसिंथेसिस कहां पे? तुम बचपन से पढ़ते आ रहा हो, इतना जो एक्शन दे रहे हो, तुमको रिएक्शन दे रहे हो, वैसा कुछ बात तुमको ही पता होगा कि प्लांट का सिर्फ ग्रीन वाला जो पार्ट होता है, नहीं पता तो सुन लो, प्लांट का सिर्फ जो ग्रीन कलर वाला पार्ट होता है वही सिर्फ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, वही सिर्फ खाना बनाने का जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया को वो परफॉर्म करता है। ग्रीन प्लांट, अच्छा तुम देखिएगा कि ग्रीन प्लांट क्यों, ग्रीन कलर जो है, जो ग्रीन पार्ट हम बोल रहे थे, ये ग्रीन कलर कैसे आ रहा है? जैसे हम लोग का ब्लड, हम लोग का खून जो है लाल है, तो वो लाल क्यों आ रहा है? क्योंकि आरबीसी हम लोग का ब्लड में प्रेजेंट है, क्या है, रेड ब्लड सेल्स का मात्रा ज्यादा है, तो वो लाल है। ठीक है, हमको इतना समझा। यहाँ पे ग्रीन इसलिए है, वैसे ही जैसे हम लोग का ब्लड का रिलेशन हो रहा है, वैसे ही यहाँ पे ग्रीन इसलिए क्योंकि क्लोरोफिल का वजह से। क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जो कलर देता है, ग्रीन कलर देता है प्लांट को। अभी हम लोग क्लोरोफिल समझेंगे, रुको थोड़ा। लेकिन मोस्टली ग्रीन पार्ट जो होता है प्लांट का, वो क्या होता है? सबसे पहला तो पत्ता, तुम मोस्ट ऑफ द लीफ यानी कि पत्ता तुम देखा होगा, तो वो क्या होता है? अपना ग्रीन ही होता है ज्यादातर प्लांट का, तो क्या होता है? ग्रीन होता है, तो वो फोटोसिंथेसिस करता है। पहला हम लोगों को समझा। और दूसरा चीज, यंग स्टेम, मतलब थोड़ा नया उभरता हुआ स्टेम, देखना कि मोस्टली जो होता है वो ग्रीन होता है, तो वहां पे भी अपना फोटोसिंथेसिस होता है। हम लोग को ये समझ आया, ठीक है। अब तुम यहाँ पे आओ मेरे साथ, क्लोरोफिल को हम लोग अच्छा समझते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है। पिगमेंट अभी कुछ ऐसा समझ लो, कुछ अपना प्राइमर जैसा, वो प्राइमर नहीं होता, व्हाइट पुट्टी, पुट्टी ऐसा समझ लो जो कलर देता है। अब पुट्टी का ऊपर तुम कोई भी कलर लगाएगा तो वो कलर ले लेता है, तो पिगमेंट को ऐसा मानो कि कोई ऐसा चीज जो कलर देगा। तो यहाँ पे ये है, क्या है? क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है, मतलब ग्रीन कलर देता है वो। इसके बाद भी लिखा गया गिव्स ग्रीन कलर टू द प्लांट, मतलब ग्रीन कलर देता है प्लांट को, ठीक है। ये 2 पॉइंट को 1 पॉइंट में भी लिख सकते हैं। ग्रीन पिगमेंट, इसका मतलब ये जो ग्रीन पिगमेंट है, इसका मीनिंग ही नंबर 2 जो है अपना निकल के लिख रहा है, लेकिन तुम्हें कॉपी में लिखना, हम लिखे इसलिए लिख रहा हूँ। कुछ मतलब समझ आया? तो ये समझ के एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन कलर देता है पार्ट को, प्लांट को। जैसे हम लोग का रेड ब्लड सेल जो है, हम लोग का खून को रेड कलर देता है, ठीक है। अब ये क्या है? प्रेजेंट इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। अब जो क्लास 9 पर गया होगा तो उसको पता होगा, जो मेरा सवेला बैठा हुआ क्लास 9 में तो उसको नहीं पता होगा। क्लोरोप्लास्ट क्या, देखो
सेल है, प्लांट है, प्लांट क्या जिससे मन के मिलके बना है, सेल। जैसे कोई भी मैटर मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, तुम्हारा बॉडी सेल से मिलकर बना है, तो वैसे ही प्लांट क्या है, प्लांट भी सेल से मिलकर बना है। अब उसका अगर एक सेल निकाले, जो कि हम लोग को ऑफकोर्स दिखे नहीं, लेकिन मान लो एक सेल निकाले, उसको और माइक्रोस्कोप के अंदर लेके गए, माइक्रोस्कोप के अंदर जब लेके जाएंगे तो तुम याद करो, थोड़ा सा याद करो, थोड़ा सा भी दिमाग में होगा, सेल के अंदर क्या क्या था, गोल्गी बॉडी था, अलग अलग था, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, तो फिर क्या सेल वॉल, न्यूक्लियस, तो उस सेल के अंदर बहुत सारा चीज था। तो वही बहुत सारा पार्ट्स में से एक पार्ट होता है अपना क्लोरोप्लास्ट। बहुत सारा पार्ट में से एक पार्ट होता है अपना क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल अपना प्रेजेंट होता है। क्या बोल रहे हैं हम, ध्यान से सुनो, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल अपना प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्लोरोफिल जो है प्रेजेंट इनसाइड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, हम लोग को इतना समझ आए। और क्लोरोफिल क्या करता है, नॉर्मली ये एब्जॉर्ब करता है, इसका मेन फंक्शन जो है वो सनलाइट को ऑब्जर्व, देखो एक तो फंक्शन हो गया कि ठीक है वो ग्रीन कलर दे रहा है प्लांट को, लेकिन ग्रीन कलर क्यों, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ही अपना सनलाइट को ऑब्जर्व कर पाता है, पहला चीज तो वो ग्रीन कलर दे दिया प्लांट को, ठीक है, ग्रीन कलर दे दिया। लेकिन उसका दूसरा मेन पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो सनलाइट को ऑब्जर्व करता है। अगर सनलाइट को ऑब्जर्व नहीं करेगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा ही नहीं। कैसे यहाँ पे लाइन में लिखा हुआ है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल, यानी कि सनलाइट नहीं होगा, लाइट एनर्जी नहीं होगा तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा ही नहीं। तो इसलिए ये एक क्लोरोफिल जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला चीज तो वो ग्रीन कलर दे रहा है प्लांट को, और उससे भी मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि वो एब्जॉर्व करता है सनलाइट को, ठीक है, हम लोग को इतना समझ आया। अब हम लोग चलते हैं दूसरा स्लाइड पे। तो आओ पढ़ते हैं अपना स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, अब फोटोसिंथेसिस को डिटेल में पढ़ेंगे होता कैसे है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है लाइट को ऑब्जॉर्व करता है। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जो थोड़े पहले तुम पढ़ा भी है। तो क्लोरोप्लास्ट, देखो हम लोग को बोला जाता है कि क्लोरोप्लास्ट एक सोलर पैनल होता है, क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब करता है लाइट को, लेकिन ऐसा बात नहीं है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर मेन स्पेसिफिक और डिटेल में जाएंगे तो क्लोरोफिल ही ऐसा चीज है जो एब्जॉर्ब करता है लाइट को। तो यहाँ पे क्लोरोफिल जो है वो ऑब्जॉर्व करता है, सबसे पहला स्टेप में क्लोरोफिल जो है लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है। लाइट एनर्जी हम लोग मान के चलते हैं सनलाइट वाला लाइट एनर्जी, ठीक है, जो नेचुरली में होता है। तो सबसे पहला स्टेप हो गया हम लोग का, एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया क्लोरोफिल, ठीक है। फिर क्या होता है, ये जो लाइट एनर्जी है ये कन्वर्ट हो जाता है केमिकल एनर्जी में। ये लाइट एब्जॉर्प्शन ऑफ, देखो, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो अब देखो, ध्यान देना थोड़ा, ये जो लाइट एनर्जी हम लोग लिए, जो प्लांट लाइट हम लोग ये जो प्लांट एनर्जी, प्लांट जो है लाइट एनर्जी को लिया, तो कुछ लाइट एनर्जी को वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। क्यों केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, क्यों, क्योंकि उसका अपना नीड्स होता है, वो रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, थोड़ा देर बाद तुम समझेगा जब रेस्पिरेशन कैसे करता है प्लांट, मतलब कुछ कुछ नीड्स के लिए वो क्या करता है, थोड़ा सा लाइट एनर्जी को वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और फिर और सब जो लाइट एनर्जी, बाकी का जो लाइट एनर्जी है वो क्या करता है, वो यूज करता है वाटर को ब्रेक डाउन करने में, वाटर को तोड़ने में। वाटर को किस में तोड़ेगा, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, ठीक है। तो इसको क्या चीज में, तुमको देख के क्या लगता है, क्या चीज में हम तोड़ सकते हैं, इसमें दो ही तो अपना एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो क्या करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ता है वाटर को, ठीक है। हम क्या बोले, फिर से एक बार सुन लो, लाइट को एब्जॉर्ब किया क्लोरोफिल, यानी कि प्लांट के पास क्या है, लाइट एनर्जी है। तो अब वो क्या करेगा, लाइट एनर्जी को सबसे पहले केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। क्यों, क्योंकि उसका नीड्स है, केमिकल एनर्जी उसको चाहिए, ठीक है, इतना समझ आए। अब बाकी का जो लाइट एनर्जी वो क्या करेगा, वाटर को तोड़ने में यूज करेगा। वाटर को किस में तोड़ेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ेगा। बस आई होप सो ये समझ आया होगा। और ये जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है, इसको फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी कहा जाता है, इसको फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी कहा जाता है। फोटोलिसिस क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि फोटो वर्ड जो है उसका मतलब सनलाइट होता है, मतलब लाइट का एनर्जी होता है उसका, वो लाइट को डिनोट करता है, जो तुम पहले से भी पढ़ते आ रहा होगा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में फोटो का मतलब क्या है, फोटो का मतलब है ये लाइट एनर्जी का यूज करके सिंथेसिस, कुछ बनाना। सिंथेसिस का मतलब कुछ बनाना, फोटो का मतलब लाइट, तो लाइट का इस्तेमाल करके कुछ बनाना, वो होता है फोटोसिंथेसिस। वैसे यहाँ पे फोटो का मतलब हो गया लाइट और लिसिस का मतलब हो गया तोड़ना। तो लाइट एनर्जी का यूज करके तोड़ा जा रहा है, किसको तोड़ा जा रहा है, वाटर को तोड़ा जा रहा है। किसमें तोड़ा जा रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। आई होप सो सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा पॉइंट में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, जब तुम डेफिनेशन पढ़ा था फोटोसिंथेसिस का, तो हम लोग क्या देखे थे, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, हम लोग जो इतना सा क्लोरोफिल पढ़े थे, तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो प्लांट जब लेता है तो उसमें क्या हेल्प होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में। तो वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है। इधर लिखा गया रिड्यूस, लेकिन अभी के लिए अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए समझो कि वो कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि रिडक्शन तुम आगे चल के पड़ेगा, हो सकता है रिड्यूस का मतलब नहीं पता और रिडक्शन का मतलब नहीं पता, लेकिन सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर दे रहा है कार्बोहाइड्रेट में, और यही कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज होता है,
ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, यानी कि रिड्यूस कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखना है, यहाँ पे देखो, अब तुम पहले प्रोसेस देख लो, उसके बाद ये पॉइंट हम बताएंगे। प्रोसेस क्या देखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर, ठीक है। हम लोग तीसरा पॉइंट में पढ़े थे भैया कि ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट किया था कार्बोहाइड्रेट में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ये कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, हम लोग को समझ आया। और फिर ये देखो, ये वाटर है अपना, तो वाटर को स्प्लिट किया गया था। हम लोग जब प्रोसेस याद करो, ये जो सेकंड पॉइंट पढ़े थे, तो इसमें क्या बोल रहा था, वाटर को स्प्लिट किया जा रहा है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है, कहां पे स्प्लिट हो रहा है, रुको तुमको दिखाते हैं। ये वाटर है अपना H2O, इसमें क्या स्प्लिट हुआ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पे जाके ऐड हो गया, कार्बोहाइड्रेट बनाने में वो मदद कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट बनाने में, ठीक है, वो किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। और फिर जी ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये तुमको फॉर्मूला समझ आ गया। और फिर ये जो है 6H2O, ये वाटर वेपर है, कुछ वाटर वेपर भी निकलता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस के अंदर। अब क्या करना है तुमको, ये इक्वेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर समझ नहीं भी आ रहा है, बस ये इक्वेशन को रट लो। और नॉर्मली रटना नहीं है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये H2O, ये क्लोरोफिल, सनलाइट, ऐसे लिखना है तुमको। ये नंबर भी याद रखना पड़ेगा, ये बैलेंस लिखना, क्योंकि बहुत जगह क्या होता है बैलेंस करके नहीं लिखे तो मार्क्स काट देगा वो लोग। तो प्लीज ये बैलेंस करके तुम याद कर लेना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ये वाला पॉइंट पे, देखो क्या है कि पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट मेरे साथ साथ पढ़ो, ठीक है। पहला पॉइंट में क्या लिखा गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, मतलब लाइट एनर्जी का कहीं पर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है भाई, हमको इतना समझना है। और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, मतलब यहाँ सेकंड पॉइंट में भी लाइट एनर्जी जो है उसका भी इस्तेमाल हो रहा है। तो हम लोग को क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे लाइट जो है उसका इस्तेमाल हो रहा है। और मान लो यहाँ पे अगर लाइट ही हटा देंगे तो ये दोनों प्रोसेस तो होगा ही नहीं, फर्स्ट और सेकंड स्टेप तो होगा ही नहीं। तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेप जो है वो लाइट के बिना हो ही नहीं सकता, वो प्रेजेंस ऑफ लाइट में ही होगा, ठीक है। और ये जो तीसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप मेरे साथ पढ़ो, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कहीं तो लाइट एनर्जी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यहाँ पे कहीं तो लाइट एनर्जी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यानी कि ये एब्सेंस ऑफ लाइट में भी हो सकता है और प्रेजेंस ऑफ लाइट में भी हो सकता है, जो कि हम लोग समझ गया। अब एक पॉइंट बता देते हैं, ये तीसरा स्टेप में क्यों रखा गया कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोहाइड्रेट को, क्योंकि ये जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है ये इंपॉर्टेंट है। और फिर कुछ कुछ रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, मतलब रिडक्शन कराने में ये दोनों स्टेप जब तक नहीं होगा तब तक ये तीसरा स्टेप नहीं होता, उसको हेल्प लगता है पहला और दूसरा स्टेप का। अब ये तुमको इसलिए समझा कि प्रेजेंस ऑफ लाइट, एब्सेंस ऑफ लाइट, ताकि तुम जब डेजर्ट वाला प्लांट पड़ेगा, ज़ेरोफाइट्स में जब होता है, वो लोग कैसे, डेजर्ट वाला रेगिस्तान में जो प्लांट सब होता है, कैक्टस वैक्टस जो होता है, वो लोग कैसे फोटोसिंथेसिस करता है, तो तब तुमको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि अच्छा ये प्रेजेंस ऑफ लाइट में होता है, अच्छा ये जो है एब्सेंस ऑफ लाइट में होता है, तो इसलिए तुमको बताया, ठीक है। अब हम लोग को देखना है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल यहाँ पे क्या क्या यूज हुआ था, किसका प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में भैया। तो हम लोग को क्या क्या मिला है, लाइट एनर्जी मिला, CO2 था, अपना रॉ मटेरियल क्या क्या था, लाइट था, कहां से, सनलाइट से मिला। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिल रहा है हम लोग को, एटमोस्फेयर से मिल रहा है। एटमोस्फेयर से कैसे मिल रहा है, अरे भैया हम ही लोग तो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को एटमोस्फेयर से मिल गया। तो और H2O यानी कि सॉइल से मिल गया। रूट जो है उधर नीचे जो रूट होता है उसका, वो अब्सॉर्ब करता है अपना वाटर को, ठीक है। ओ भैया इतना तो पता है ना कि रूट अब्सॉर्ब करता है पानी को, बचपन से तो पूरी ना होगा। और फिर क्लोरोफिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, क्या रोल था कि वो अब्सॉर्ब कर रहा था लाइट को। क्लोरोफिल कहां पे होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ठीक है। और फिर ये मिनरल्स थोड़ा मिनरल्स का भी यूज होता है, कहां पे यूज होता है तुमको यहाँ पे तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब ये जो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे बहुत सारा मिनरल्स का भी यूज होता है थोड़ा थोड़ा, तो ये इधर में मिनरल्स का यूज हो जाता है। तो मिनरल्स भी काम आ रहा था अपने ये प्रोसेस में। और मिनरल्स कहां से मिल जाता है, सॉइल से मिल जाता है, ठीक है। तो ये अपना रॉ मटेरियल था, क्या क्या रॉ मटेरियल था, लाइट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, वाटर, अपना हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसको क्या बोला था, वाटर को क्या बोलता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। हम जब नया नया सीखे थे ना, वाटर को H2O बोला जाता है, तो हम मम्मी को बोलते थे, मम्मी H2O ला के दो मेरे को, पानी मत देना, H2O ला के देना। तो ये H2O मिल गया हम लोग को, वाटर जो है सॉइल से एब्सॉर्ब कर रहा, फिर क्लोरोफिल जो है अपना मिनरल्स है, यही सारा था अपना रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल, अच्छा रॉ मटेरियल बिस्कुट बनाने के लिए दूध लगा था, चीनी लगा था, आटा लगता है, तो वो सब क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। और वो रॉ मटेरियल से ही प्रोडक्ट बनाया जाता है, प्रोडक्ट क्या है अपना बिस्कुट, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ये सारा रॉ मटेरियल था, ये सारा रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाया गया। प्रोडक्ट क्या है अपना, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। सिंपली क्या है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ऑक्सीजन क्या है, वो लोग प्लांट लोग जो है एटमोस्फेयर में छोड़ देता है, जिसके वजह से हम लोग जिंदा रहते हैं, सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू देम। और उसके बाद क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वही मेन चीज है, उसी की वजह से भी हम लोग जिंदा रहे। ऑक्सीजन भी नीडेड है, ग्लूकोज भी नीडेड है। तो देखो ग्लूकोज प्रोड्यूस क्या, ऐसा नहीं कि प्लांट एकदम देवता है, ऐसा नहीं कि प्लांट हम लोग के ऊपर निर्धारित है। प्लांट जो है ग्लूकोज सिर्फ हम ही लोग के लिए निकाल रहा है, सिर्फ हम लोग के लिए नहीं,
प्लांट जो है सबसे पहले जो ग्लूकोज निकालता है वो लोग इमीडिएटली सबसे पहला चीज वो लोग करता है कि वो ग्लूकोज वो लोग खुद कंज्यूम करता है, खुद का नीड्स के लिए, खुद का जो इतना सारा प्रोसेस हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, वगैरह वगैरह हो रहा है, तो वो सारा नीड्स के लिए, वो सारा वजह के लिए वो लोग सबसे पहले इमीडिएटली खुद यूज कर लिया ग्लूकोज को, ठीक है। और फिर जो बाकी का ग्लूकोज बचा है वो लोग क्या करेगा, स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। क्या करेगा, स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और फिर वही स्टार्च को हम लोग मोस्टली कंज्यूम करते हैं। जैसे फ्रूट में मिठास आ जाता है, कोई तरबूजा में हम लोग को दिख रहा है, सेव में दिख रहा है, एप्पल में दिख रहा है कि इतना मिठास कैसे आ रहा है, तो वो ग्लूकोज का ही वजह से आ रहा है, वही हम लोग मोस्टली कंज्यूम करते हैं। तो वो स्टोर करता है फॉर्म ऑफ स्टार्च में। स्टार्च क्या होता है, चेन ऑफ ग्लूकोज होता है। आई होप सो दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा होगा मेरा मुंह से सुन लो। स्टार्च क्या होता है, चेन ऑफ ग्लूकोज होता है, यानी कि ग्लूकोज मान लो ऐसा है, मान लो ग्लूकोज कुछ ऐसा टाइप का है, ठीक है। तो स्टार्च क्या होगा, ऐसा ऐसा ऐसा, बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा, मतलब इसका ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। स्टार्च का फॉर्म में स्टोर किया जाता है ग्लूकोज को अपना, ठीक है, ठीक है, हम लोगों को समझ आया। अब क्या है कि हम प्लांट्स लोग जो है स्टार्च का फॉर्म में स्टोर कर रहा है ग्लूकोज को, मतलब अपने खाना को। अब एनिमल्स लोग जो है, एनिमल हम लोग जो खाते हैं, हम लोग जो ह्यूमन बींग्स या कोई भी एनिमल्स लोग, वो लोग क्या करता है, वो लोग जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, एक्स्ट्रा खाना जो होता है, उसको स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। वो लोग क्या स्टोर करता है, वो लोग स्टोर करता है ये ग्लूकोज को इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, जैसे प्लांट जो है स्टार्च का फॉर्म में स्टोर कर रहा था, ठीक है। ये जानना जरूरी है, क्योंकि कब कहां पूछ दे तुमको एमसीक्यू में या कहीं पर फिल्म में, तो कुछ पता नहीं है, ठीक है। यही था अपना ये स्लाइड में। चलो चलते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड पे। चलो समझते हैं स्टोमाटा को अपना। स्टोमाटा सिंपल से क्या चीज है, इसका डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, टाइनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। छोटा छोटा पोर्स लाइक स्ट्रक्चर, पोर्स यानी कि छेदा मान लो, होल मान लो, छोटा छोटा होल है जो कि लीव्स का सरफेस पे यानी कि पत्ता का सरफेस पे प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे तो लिखा गया है, ये जो पत्ता है यहाँ पे तो लिखा गया पत्ता का सरफेस पे, लेकिन ऐसा बात नहीं है, और भी जगह होता है, जैसे स्टेम में भी प्रेजेंट होता है, फ्रूट में प्रेजेंट होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अमाउंट जो होता है टमाटर का वो पत्ता में ही प्रेजेंट होता है, इसलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, लीव्स पे लिख रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है एक टाइप से, ठीक है। ये अपना स्टेटमेंट हो गया, ये जो क्या ये डेफिनेशन भी करेक्ट है, तुम इसको लिख सकते हैं। लेकिन इतना बस दिमाग में रखना है कि सिर्फ सरफेस ऑफ लीफ पे नहीं होता है, और भी जगह होता है, यानी कि स्टेम में भी होता है, फ्रूट्स में भी होता है, इतना बस दिमाग में रखना है। इसका फंक्शन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वही एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जब ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लेना फोटोसिंथेसिस के लिए, या फिर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में हम लोग के लिए छोड़ रहा है, तो वो ऑक्सीजन का छोड़ना, ये सब जो आन प्रदान जो भी कर रहा है, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो भी कर रहा है, वो स्टोमाटा का ही मदद से करता है एक प्लांट, ठीक है। और दूसरा इसका फंक्शन है कि वो ट्रांसपीरेशन करता है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर होगा यहाँ पे, एक्सेस का स्पेलिंग क्या होता है, एक्सेस, शायद से समझ लेना, मतलब जो भी एक्स्ट्रा वाटर है, देखो हम लोग के पास एक्स्ट्रा कुछ भी होता है तो हम लोग को हटाना पड़ता है, वो चीज अगर रह गया बॉडी में या कुछ भी हम लोग को हार्मफुल कर सकता है। वैसे अगर प्लांट के पास एक्सेस वाटर रह गया तो वो लोग का फंक्शन में उसको डिसमैनेज कर सकता है, मतलब उसको डिस्टर्ब कर सकता है, डिस्टर्बेंस ला सकता है। तो वो जो भी एक्सेस वाटर है वो प्लांट को हटाना पड़ेगा। तो वो एक्सेस वाटर हटाता कैसे है, विद द हेल्प ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा में क्या होता है, स्टोमाटा पे पानी आता है, ठीक है। तो स्टोमाटा पे जब धूप पड़ता है, जब जो भी होता है, जब धूप पड़ता है, थोड़ा गर्मी आता है, गर्म इन्वायरमेंट होता है, तो स्टोमाटा से पानी क्या होता है, इवोपरेट हो जाता है। जैसे हम लोग का कपड़ा जब सुखाने जाता है तो कैसे पानी सब जो है इवोपरेट हो जाता है, वैसे स्टोमाटा से भी पानी जो है इवोपरेट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जब इवोपरेट हो जाता है तो वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और वो अपना हवा में चल जाता है। तो इसका मतलब क्या हो, पानी जो है वो हट गया, एक्सेस वाटर जो है वो हट गया, ठीक है। ये कुछ ऐसा डायग्राम टाइप का होता है, ये देख लो क्या होता है, टमाटर कैसा होता है, ऐसा ऐसा बीन शेप्ड होता है, कुछ ऐसा, इसमें होल रहता है। ये जो बाहर वाला कवरिंग है, बाहर वाला कवरिंग है वो क्या होता है, गार्ड सेल होता है, और अंदर में जो छेदा है, स्टोमाटा क्या है, टाइनी पोर है। इसका डेफिनेशन में लिखा गया था पोर यानी कि होल है, तो इसका बीच में जो होल है वही अपना स्टोमाटा, इसको स्टोमाटल पोर भी कहा जाता है। और इसका बाहर में जो कवरिंग तुमको दिखाई दे रहा है किडनी राजमा शेप में, तो वो क्या है, अपना गार्ड सेल है। और फिर ये जो गोल गोल, ये जो गोल 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 बहुत सारा है, क्या अपना क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक क्लोरोफिल होता है, जी हाँ, जो तुम थोड़ी देर पहले पढ़ के आया मेरे से, ठीक है। अब तुमको इतना सिंपल सा बात समझना पड़ेगा कि स्टोमाटा जो है हर समय खुला नहीं रहता है, स्टोमाटा हर समय इस शेप में नहीं रहता है, स्टोमाटा कभी बंद रहता है, कभी खुला रहता है। एक सिंपल सा बात बताओ, अगर स्टोमाटा हर समय खुला रहेगा तो क्या सारा पानी इवोपरेट नहीं हो जाएगा? तो देखो, एक्सेस वाटर तो जाना जरूरी है, ठीक है, एक्सेस वाटर निकलना जरूरी है, लेकिन क्या सारा वाटर निकलना जरूरी है? नहीं। अगर सारा वाटर निकल जाएगा तो प्लांट फंक्शन कैसे करेगा, प्लांट अपना ग्रोथ कैसे करेगा? तो अगर स्टोमाटा हर समय खुला रहा है तो वो तो इवोपरेट होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा, और जो है ये सारा पानी जो है वो निकल जाएगा।
इसीलिए क्या होता है, स्टोमाटा को क्लोज भी करना पड़ता है, स्टोमाटा हर समय खुला नहीं रह सकता है। तो तुमको इतना चीज दिमाग में रखना पड़ेगा, स्टोमाटा जो है उसका बंद खुलना होता है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा होता है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा कैसे होता है, कौन करता है और कैसे होता है? तो ये होता है, कंट्रोल किया जाता है बाय गार्ड सेल्स। ये जो बाहर वाला तुमको कवरिंग दिख रहा है जो राजमा का शेप में था, वो जो है ये कंट्रोल करता है अपना ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा जब बंद होता है, क्लोज खुलता है, तो उसको कंट्रोल करता है अपना गार्ड सेल। अब गार्ड सेल को थोड़ा डिटेल में बताते हैं क्या होता है। गार्ड सेल क्या होता है, सराउंड स्टोमेटल पोर। ठीक है भैया, ये स्टोमेटल पोर था, स्टोमेटल पोर यानी कि ये वाला छेदा, तो उसको सराउंड करा यानी कि उसका ऊपर में कवर है। ठीक है, इतना पहला पॉइंट हमको समझ आया। दूसरा पॉइंट है किडनी बेन शेप्ड है, यानी कि हाँ ठीक है भैया, किडनी जैसा कुछ शेप दिख रहा है हमको, मतलब राजमा, किडनी बीन मतलब राजमा है, तो हाँ राजमा ऐसा शेप है इसका, तो उतना समझ आया हमको। और उसके बाद लिखा है कंटेन्स अबंडेंट क्लोरोप्लास्ट। जी हाँ, ये भी सही लिखा हुआ है, इतना सारा हमको गोल गोल, ये जो गोल गोल है यही है क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ पे इतना सारा गोल गोल है, तो हाँ भैया बहुत सारा, अबंडेंट मतलब बहुत सारा होता है, तो हाँ भैया बहुत सारा अबंडेंट नंबर ऑफ, बहुत सारा नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है। अब चौथा पॉइंट लिखा गया है, वाटर कंटेंट ऑफ गार्ड सेल रेगुलेट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ये तुमको थोड़ा में समझ आएगा, लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि इसमें अगर पानी ढुका तो ये स्टोमाटा जो है ओपन हो जाएगा, इसमें अगर पानी निकला तो स्टोमाटा जो है क्लोज हो जाएगा। इसके बाद वाला स्लाइड में हम अच्छा समझा रहे हैं, टेंशन मत लेना। ये अपना चौथा पॉइंट हो गया। और एक चीज तुम यहाँ पे ध्यान देना, मेरे साथ ध्यान दो, ये जो अंदर कवरिंग है, ये जो अंदर में कवरिंग है, ये थोड़ा मोटा लग रहा है। अंदर में जो हम ब्लैक कलर से लाइन बनाई, ये थोड़ा मोटा लग रहा है, और बाहर में जो बनाया है वो पतला है। ये हम नाटक के लिए नहीं बनाया, एक्चुअली में ऐसा होता है। एक्चुअली में क्या होता है, ये जो गार्ड सेल है इसका अंदर वाला जो क्या होता है, अंदर वाला जो लेयर होता है वो थिक होता है, इनर वॉल जो होता है वो थिक होता है, और जो आउटर वॉल होता है वो थिन होता है। यानी कि अंदर वाला जो है वो मोटा होता है, अंदर वाला लेयर या अंदर वाला वॉल जो है वो मोटा होता है, बाहर वाला पतला होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर लो, इनर वॉल थिक, आउटर वॉल थिन। ठीक है, ये वाला भी अपना पॉइंट हो गया। ये सारा पॉइंट तुम देख लिया। अब और एक चीज देखो मेरे साथ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लास्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, मोर नंबर ऑफ स्टोमाटा आर प्रेजेंट ऑन द लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या है, हम तुमको दिखाते हैं। एक प्लांट है, ठीक है, मान लो ये मेरा हाथ प्लांट का डंडी है, मान लो अभी के लिए, ये हाथ का डंडी है मेरा, और ये लीफ अपना, तो लीफ ऐसे लगा रहता है ना, लीफ ऐसे लगा हुआ है, तो ये लीफ हम तोड़े, ठीक है, ऐसे वही पोजीशन पे, लीफ को उल्टा पुल्टा नहीं किया, तो लीफ का ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, अपर एपिडर्मिस, और लीफ का नीचे वाला पार्ट को हम बोलेंगे लोअर एपिडर्मिस। क्या बोले, लीफ का ऊपर वाला पार्ट को हम बोलेंगे अपर एपिडर्मिस, और लीफ का लोअर वाला पार्ट को हम बोलेंगे लोअर एपिडर्मिस। तो यहां पे क्या लिखा गया, मोर नंबर ऑफ स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन द लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ। भैया हमको इतना पढ़ के ये तो समझ आ रहा है कि लोअर एपिडर्मिस का बात कर रहा है, यानी कि नीचे वाला का बात कर रहा है, और यहां पे कहा जा रहा है कि नीचे वाला में ज्यादा नंबर ऑफ स्टोमाटा होता है, ज्यादा नंबर ऑफ स्टोमाटा जो है नीचे में प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। हमको यहां से यहां तक पढ़ के हमको इतना समझ आएगा, ठीक है, ये लोअर एपिडर्मिस है, इसमें लोअर में ज्यादा नंबर ऑफ स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। और उसके बाद लिखा गया है कि टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। ये क्यों होता है, लोअर एपिडर्मिस में क्यों कम ज्यादा नंबर ऑफ स्टोमाटा है, क्योंकि टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। अगर मान लो ऊपर में ज्यादा नंबर ऑफ स्टोमाटा रहेगा, सिंपल सा बात करता है, तो ज्यादा नंबर ऑफ स्टोमाटा यानी कि ज्यादा ट्रांसपीरेशन होगा, ज्यादा ट्रांसपीरेशन यानी कि ज्यादा इवोपरेशन ऑफ वाटर होगा, तो ज्यादा इवोपरेशन ऑफ वाटर यानी कि लॉस ऑफ वाटर ज्यादा मात्रा में होगा। तो इसलिए ताकि वो लॉस ऑफ वाटर जो है वो ज्यादा मात्रा में ना हो, तो वो लोग क्या करता है, भगवान ने सोचो, कुदरत ही ऐसा होना है कि लोअर एपिडर्मिस में ज्यादा नंबर ऑफ स्टोमाटा रहता है, इसलिए। ठीक है, अब स्टोमाटा एक बात बता दे रहे, माइक्रोस्कोपिक है, तुमको नहीं दिखने वाला, अब तुमको दिख नहीं रहा होगा कि इसका अंदर में स्टोमाटा है, पत्ता में तुमको देख के पता नहीं चलने वाला, वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, हम लोगों को नहीं दिखता है। ठीक है, यही अपना स्लाइड। अब अगला स्लाइड में चलो, हम तुमको ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा अच्छा से ट्राई करते हैं तुमको समझाने का। चलो, तो आज वो एक कंफ्यूजिंग टॉपिक को समझने के लिए अब तुमको एक चीज समझना पड़ेगा। तो आज को हम लोग एक कंफ्यूजिंग टॉपिक को समझ लेंगे। तुमको एक चीज समझना पड़ेगा, ये थोड़ा सा हो सके तुम्हारा दिमाग में पहली बार क्लिक नहीं करे, लेकिन मेरे साथ बने रहना, अपना अटेंशन अच्छा से दो, अच्छा से फोकस दो, तुमको समझ आ जाएगा। ठीक है, अपना क्या है टॉपिक, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। इसमें क्या होता है, इसको समझने से पहले, मतलब स्टोमाटा के बारे में इसको समझने पहले तुमको समझना पड़ेगा ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या होता है। ऑस्मोसिस हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है बहुत जन को क्लियर नहीं होगा, तो समझ लो ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर टुवर्ड्स लो कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम अ हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन। वाटर जो है ऐसा रीजन में जाता है जहां पे पानी का कमी है, पानी ऐसा रीजन में जा रहा है जहां पे पानी का कमी है,
जैसे यहाँ पे पानी ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे पानी ज्यादा है, इस तरफ ये मान लो मेरा हाथ है, अब इस तरफ देख, इस तरफ पानी ज्यादा है और इस तरफ पानी कम है, पानी का कॉन्सेंट्रेशन जो है कम है, तो पानी क्या करेगा, इस तरफ से इस तरफ जाएगा, यहाँ पे जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है वो इस तरफ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। तो हम लोग को ऑस्मोसिस प्रोसेस से ये समझ आ रहा है कि पानी जो है लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन पे जाता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया पे जाता है, ठीक है, हम लोग इतना समझ आए। अब तुमको एक बात बता दे रहा है, अगर पानी, अगर मतलब सॉल्ट जिस तरफ जा रहा है, जो नमक जो होता है, नमक या कोई भी आयन अभी के लिए इतना समझो कि जिस तरफ नमक जाएगा वहां पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन बनने वाला है। क्या समझना है तुमको, जिस तरफ नमक यानी कि सॉल्ट जाने वाला है प्लांट के अंदर में, उस तरफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन बनने वाला है, यानी कि पानी भी उधर ही जाने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्ट और पानी जो है एक साथ जाने वाला है, जिस तरफ सॉल्ट जाने वाला है उसी तरफ पानी जाने वाला है। क्यों जाने वाला है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर जो है लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन में जा रहा है। हम तुमको अभी क्या बोले, जिस तरफ सॉल्ट जाएगा, अभी बस मान के रखो कि जिस तरफ सॉल्ट जाएगा उस तरफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन बनेगा, तो उसी तरफ पानी भी जाने वाला है, ठीक है, हम लोग को इतना समझ आया भैया। तो अब देखो ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा कैसे होता है, देखो अगर प्लांट को स्टोमाटा को खोलना होगा, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो उस तरफ पानी को नहीं भेजता है। तुम तो पढ़ा थोड़ा पहले मेरे से पढ़ा कि उस जिस तरफ पानी, अगर पानी स्टोमाटा में ढुका तो गार्ड सेल में ढुका तो क्या हो जाएगा, गार्ड सेल फूल जाएगा और स्टोमाटा अब तक खुल जाएगा। अगर पानी गार्ड सेल से बाहर निकला तो वो जो गार्ड सेल है वो पिचक जाएगा और जो स्टोमाटा है अपना क्लोज हो जाएगा, ठीक है। वो वाटर कॉन्टेंट जो है वो रेगुलेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, लेकिन डायरेक्टली इंफ्लुएंस नहीं करता। प्लांट जो है वो वाटर का कंटेंट को डायरेक्टली इंफ्लुएंस नहीं करता। प्लांट जो है सॉल्ट का मदद से वाटर को पीछे पीछे लेके जाता है। प्लांट ये जानता है कि अगर हम सॉल्ट को पकड़ लेंगे तो उसका पीछे वाटर भी आने वाला। अगर मान लो जैसे क्या बोले तुमको, मतलब तुम्हारा मम्मी, तुम्हारा घर वाला, तुम्हारा पेरेंट्स को अगर हम इन्फ्लुएंस कर दे तो इसका मतलब हम तुमको भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही एग्जांपल समझो कि सॉल्ट जिस तरफ जाने वाला, अगर हम सॉल्ट को पकड़ लेंगे तो यानी कि उसका छोटा वाला जो प्यादा है पानी, तो उसको हम पकड़ ही लिया। अगर एक राजा को पकड़ लिया तो इसका सैनिक जो है सोल्जर को हम पकड़ लिया, इसका मतलब होता है। तो आप देखो ओपनिंग में क्या होता है, वो लोग सॉल्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, सॉल्ट से खेलता है। सॉल्ट अगर गया तो वाटर भी उधर गया, सॉल्ट अगर निकला तो वाटर भी निकल गया वहां से। तो इधर में क्या होता है, ओपनिंग में कैसे होता है, सॉल्ट जो है अंदर ढुकाया जाता है। किसके अंदर, जब मान लो अब हमको प्लांट को ट्रांसपिरेशन करना है, बहुत सारा पानी हो गया प्लांट के अंदर में, अब देख रहे हो कि अब तो धूप भी निकल गया है, तो इसका मतलब अच्छा मौका है, जल्दी जल्दी ट्रांसपिरेशन हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अपना स्टोमाटा को खोल देते हैं। स्टोमाटा को खोलेंगे तो ट्रांसपिरेशन होगा, वाटर मेरा एक्सेस वाटर जो है इवोपरेट होकर उड़ जाएगा। तो अब वो क्या करेगा, अपना स्टोमाटा को खोलेगा, अपना गार्ड सेल स्टोमाटा को खोलने के लिए वो क्या करेगा, सॉल्ट जो है सॉल्ट को गार्ड सेल का अंदर भेजेगा। सॉल्ट को क्या करेगा, गार्ड सेल के अंदर भेजेगा। अब सॉल्ट गार्ड सेल के अंदर गया, सॉल्ट देखो सॉल्ट गार्ड सेल के अंदर गया, सॉल्ट गार्ड सेल के अंदर गया, यानी कि पानी भी उसका पीछा करेगा। तो पानी भी उसका पीछे करते करते क्या हो जाएगा, गार्ड सेल के अंदर चला जाएगा। अब पानी गार्ड सेल के अंदर आ गया, यानी कि गार्ड सेल जो है फूल जाएगा, कुछ ऐसा टाइप का हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, पानी नहीं है इसका अंदर, ठीक है। अब स्टोमाटा को खोलना था, स्टोमाटा को खोलना था, तो वो क्या क्या नमक को जो है, सॉल्ट को जो है अंदर ढुका दिया गार्ड सेल का। अब गार्ड सेल के अंदर सॉल्ट को ढुका दिया, यानी कि पानी भी उसका पीछे हो जाएगा। और पानी अगर आ गया अपना गार्ड सेल में तो क्या हो जाएगा, स्टोमाटा जो है खुल जाएगा। समझे, सिंपल सी चीज समझे। ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा में क्या होता है, सॉल्ट एंटर होता है, तो इसका मतलब वाटर भी उसका पीछे हो जाता है, तो वाटर भी एंटर होता है। तो ये जो गार्ड सेल, जीसी मतलब गार्ड सेल जो है बिकम टर्जिट, टर्जिट मतलब फूल जाता है। तो अगर फूल गया तो यानी कि पोर जो है खुल जाता है, यानी कि स्टोमाटल पोर जो है अपना खुल गया, ठीक है। इतना सिंपल सा चीज। अब क्लोजिंग कैसे होता है भाई, हम ओपनिंग समझ गए, अब क्लोजिंग कैसे होता है। क्लोजिंग में क्या होता है, सिंपल सा चीज, सॉल्ट छोड़ देता है, सॉल्ट को बाहर निकाल देता है। प्लांट जो है सॉल्ट को बाहर निकाल देगा तो पानी भी बाहर निकल जाएगा। तो पानी बाहर निकल गया यानी कि वो पिचक जाएगा। पानी अगर बाहर निकल गया तो अपना गार्ड सेल जो पिचक जाएगा, और गार्ड सेल पिचक गया तो कुछ ऐसा बन जाएगा, यानी कि अपना जो स्टोमाटल पोर जो है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सॉल्ट लीव्स, इसका मतलब वाटर भी लीव्स, तो सेल बिकम फ्लैसिड, फ्लैसिड यानी कि पिचकना, पिचक जाता है वो। कुछ ऐसा टाइप का प्रोसेस होता है। देखो यहाँ पे मान लो क्लोज्ड है, ठीक है, ये जो है अपना क्लोज्ड है, यानी कि इसके अंदर गार्ड सेल के अंदर पानी नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, हमको इसको खोलना है, प्लांट को, जो हम मान लो हम प्लांट है, अब हमको इसको खोलना है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर सॉल्ट ढुका देंगे। तो इसका अंदर सॉल्ट ढुका देंगे, किसका अंदर, गार्ड सेल के अंदर। अगर गार्ड सेल के अंदर सॉल्ट ढुका तो इसके अंदर पानी भी ढुकने वाला है, तो पानी ढुक गया तो ये फूल जाएगा, यानी कि ओपन हो गया। अब फिर हमको क्या करना है, फिर से अब इसको क्लोज करना है। तो क्लोज के लिए हम क्या करेंगे, सीधा सिंपल सी चीज, हम सॉल्ट निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये जो है ये पिचक जाएगा, पानी निकलेगा तो ये पिचक गया, तो यानी कि स्टोमाटल पोर जो है अपना क्लोज हो गया। अब थोड़ा देर के लिए अपना दिमाग को थोड़ा सा शांत करके, मतलब जो भी जिंदगी में चल रहा है वो सबको भूल के 5 मिनट के लिए सोचो कि क्या कुदरत का कमाल है ना। मतलब अपने आप
उसको पता चल रहा है कि अच्छा अब हमको ट्रांसपिरेशन करना, अब हमको अपना एक्सेस वाटर को हटाना है, तो वो सॉल्ट को अंदर ढुका रहा है, वो सॉल्ट को अंदर ढुका रहा है, तो जानते हैं कि पानी भी ढुकेगा, और उसको पता चल जाएगा कि नहीं नहीं यार अब हो गया, मेरा जितना हमको निकालना था वो निकल गया है, एक्सेस वाटर चला गया, तो अब हमको क्लोज करना है। तो वो क्या करेगा, सॉल्ट को बाहर निकाल देगा, तो पानी भी बाहर निकल जाएगा। मतलब तुम सिर्फ देखो, थोड़ा देर के लिए सोच के देखो कितना खास है, कितना हम लोग जो नॉर्मल सा प्लांट देख रहे हैं उसका अंदर कितना कुछ होता है, नॉर्मल सा ये पत्ता देख रहे हैं इसका अंदर कितना कुछ होता है। मतलब बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये, कोई अगर अच्छा समझाएगा तो बहुत बहुत ही मजेदार है बायोलॉजी, और या पूरा साइंस ही जो है ना बहुत ही मजेदार है। तो ये थे ये स्लाइड है, चलो चलते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये हम लोग आ चुके हैं फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट पढ़ने के लिए, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक भी है। इतना समझ लो कि डेजर्ट प्लांट सीखने से पहले ये सब जान लो कि डेजर्ट प्लांट्स को ज़ेरोफाइट्स भी कहा जाता है। स्पेलिंग में ध्यान देना, XCROPHYTES, ज़ेरोफाइट्स भी कहा जाता है। इसका मतलब जो इन्वायरमेंट में ये लोग पैदा होता है वो इन्वायरमेंट कैसा होता है, हॉट एंड ड्राई वेदर होता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा गर्मी होता है। तुम इमेजिन करो राजस्थान को, तुम थोड़ा सा इमेजिन करते रहो कि राजस्थान रेगिस्तान, भाई कितना गर्मी है वहां पे, पूरा कड़कड़ी धूप, तो क्या है, हॉट एंड ड्राई वेदर है, हॉट एंड ड्राई वेदर रहता है, और स्केर्सिटी ऑफ वाटर होता है। स्केर्सिटी यानी कि तंगी ऑफ वाटर रहता है, पानी का तंगी रहता है, सिर्फ इंसान लोग के लिए नहीं प्लांट के लिए भी रहता है, ठीक है। तो वो लोग का जीने का तरीका कैसे अलग होता है प्लेन का एरिया से, वो लोग कैसे अलग तरीके से फोटोसिंथेसिस करता है, हम लोग को यही यहाँ पे जाना होगा। अब ये लाइन पढ़ के तुम थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, तुम थोड़ा एक्साइटेड हो जाएगा, तुम थोड़ा सरप्राइज हो जाओगे। क्या लिखा हुआ है, क्लोज स्टोमेटल पोर ड्यूरिंग डे टाइम। इसमें क्या लिखा हुआ है, वो लोग क्लोज करके रखता है अपना स्टोमेटल पोर, यानी कि स्टोमाटा को, स्टोमाटा, वो लोग क्या करता है, स्टोमाटा को क्लोज करके रखता है ड्यूरिंग डे टाइम, यानी कि सुबह के समय अपना जो स्टोमाटा था, जो तुम थोड़ा पहले पढ़ते रहे, वो जो होल था अपना प्लांट में, जो होल होता है वो टाइनी पोर जो होता है, उसको बंद करके रखता है ड्यूरिंग डे टाइम। अब तुम थोड़ा देर सोचेगा क्या बात करते हो भैया, हम तो इतना देर से असम्पशन लगा रहे थे कि स्टोमाटा जो है वो तो ट्रांसपिरेशन करता है, यानी कि सुबह में ही वो खुला रहता होगा, क्योंकि सुबह में तो लाइट रहता है, तब ना इवोपरेशन होता होगा पानी का, तब ना पानी जो है वो इवोपरेट होकर एक्सेस वाटर चला जाता होगा, लॉस ऑफ वाटर होता होगा। लेकिन नहीं, क्योंकि जैसे जिस तरीका से पहाड़ वाला लोग और हम लोग जो प्लेन एरिया में रहता है वो दोनों में डिफरेंस होता है, वो लोग का जीने का तरीका में डिफरेंस होता है, वैसे यहाँ पे डेजर्ट प्लांट और नॉर्मल जो प्लेन एरिया वाला प्लांट होता है, तुम अजम्पशन सही लगाया था, लेकिन वो अजम्पशन जो था नॉर्मल जो तो अपना घर के आसपास देखता है प्लेन एरिया में, हम इमेजिन करें तो प्लेन एरिया में रह रहा है, कोई रेगिस्तान में बैठ के तो नहीं देख रहा होगा, तो वो प्लेन एरिया के लिए सही अजम्पशन था। लेकिन ये लोग जो है, ये लोग का जीने का तरीका थोड़ा अलग रहता है, ये लोग का फोटोसिंथेसिस करने का तरीका थोड़ा अलग रहता है। ये लोग क्या करता है, अपना स्टोमाटा को सुबह में बंद रखता है, और प्लेन एरिया में क्या होता है, स्टोमाटा को सुबह में ही खोल के रखता है, समझ गए। तो यही मेन डिफरेंस है कि ये लोग सुबह में अपना स्टोमाटा को क्लोज करके रखता है। क्यों क्लोज करके रखता है, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, मतलब वहां पे पानी का पहले से तंगी है। अब सुबह में अपना स्टोमाटा खोल देगा तो बहुत ज्यादा अमाउंट में ये होगा, इवापोरेशन होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में ट्रांसपिरेशन होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा धूप रहता है, बहुत ज्यादा गर्मी रहता है, तो इसका वजह से बहुत ज्यादा लॉस ऑफ वाटर होगा, जो नीच का भी वाटर होगा वो भी चला जाएगा, इसलिए वो लोग सुबह में अपना स्टोमाटा को क्लोज रखता है। अब तुम बोलेगा कि भैया इसको ऐसे सिस्टम बनाया कौन, ये सब भाई हमको नहीं पता, सब भगवान कुदरत का नेचर है, कुदरत का कमाल है ये सब। तो देखो ये प्रोसेस कैसे होता है वो समझ लो। ये प्रोसेस होता है सुबह में, रात को, भैया सुबह में तो अपना स्टोमाटा बंद करके रखता है, इसका मतलब कब खोलता है वो अपने स्टोमाटा को, इसका मतलब वो रात को अपना स्टोमाटा खोलता है, रात को वो अपना स्टोमाटा को खोलता है, सुबह में वो अपना स्टोमाटा को बंद रखता है। एक चीज अपना दिमाग में रखना है, रात को अपना स्टोमाटा को खोलता है, सुबह में अपने स्टोमाटा को बंद रखता है। उसका एक्जैक्ट अपोजिट हम लोग का प्लेन एरिया जो होता है, प्लेन एरिया में होता है रात को अपने स्टोमाटा को बंद रखता है और सुबह में अपने स्टोमाटा को खोलता है, एक्जैक्ट अपोजिट, ठीक है। अब देखो रात को अपना स्टोमाटा को खोला, तो स्टोमाटा जब खोला तो क्या क्या हो जाएगा, उस समय क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर घुस जाएगा। कैसे अंदर घुस रहा है, क्योंकि स्टोमाटा का काम ही क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जब हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे तो क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि गैसेस का आदान प्रदान, अंदर ढूंढना। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, तो गैस का अंदर ढुकना वो क्या करेगा, स्टोमाटा ही ना करेगा। तो रात को स्टोमाटा क्लोज है तो क्या होगा उस समय, सॉरी रात को स्टोमाटा जो है वो खुला हुआ है, तो क्या होगा, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड घुस जाएगा, ठीक है। और वाटर भी रूट उसी समय जो है, प्लांट का जो रूट होता है रात को ही एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को, पानी को। अब देखो यहां पे रात को ही वो लोग क्या करता है, अपना आधा काम करके बंद कर देता है, एक्सक्यूज मी, वो लोग क्या करता है रात को ही अपना आधा काम करके बंद कर देता है। जैसे तुम होता है ना, बहुत सारा सिचुएशन में क्या होता है
कि यार बहुत लिख लिया हिस्ट्री का, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर था, अब आधा बहुत ज्यादा लिख लिया, अब क्या करते हैं हम सुबह लिखेंगे और अपना कॉपी को तुम बंद कर देता है। तो वैसे यहाँ पे आधा काम करके ये अपना चैप्टर को बंद कर देता है, या अपना प्रोसेस को बंद कर देता है, और वही प्रोसेस को सुबह स्टार्ट करता है, और सुबह में जैसे ही लाइट एनर्जी मिलता है वो प्रोसेस पूरा खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे लास्ट में बंद कर देता है, एक इंटरमीडिएट बना के छोड़ देता है जो कि होता है मैलिक एसिड। अभी के लिए इतना समझो कि आधा काम करके छोड़ देता है, मतलब बना बना छोड़ देता है। लेकिन एक्चुअली में मैलिक एसिड क्या होता है, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को जब टेम्परेरी स्टोर किया जाता है, मतलब थोड़ा देर के लिए स्टोर किया जाता है, तो उसको मैलिक एसिड कहा जाता है। लेकिन अभी के लिए इतना ही अपना अच्छा अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लो, कोई तो पूछेगा नहीं कि मैलिक एसिड क्या होता है, तो तुम अच्छा अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लो कि ये आधा काम करके छोड़ दिया है अभी के लिए। अब देखो रात को स्टोमाटा खुला था तो ये सारा काम कर लिया, क्या क्या काम कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ढुका, वाटर एब्जॉर्ब किया रूट अपना, और मैलिक एसिड बना के छोड़ दिया। अब क्या होगा, सुबह में क्या होगा, स्टोमाटा को वो क्लोज रखेगा, लेकिन स्टोमाटा को क्लोज रखा है ठीक है, लेकिन लाइट एनर्जी तो मिलेगा ना भाई सुबह में। फोटोसिंथेसिस, नाम ही क्या है फोटोसिंथेसिस, फोटो पहला वर्ड का ही मतलब है लाइट। लाइट कहां से मिल रहा है, सनलाइट से मिल रहा है, तो सबसे पहला चीज ही लाइट है, तो लाइट बिना लाइट का तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता है भाई। तो यहाँ पे क्या होगा, सुबह में जब अपना स्टोमाटा क्लोज रखेगा और जब सूर्य देवता उगेंगे तो ये लोग क्या मिलेगा, लाइट एनर्जी मिल जाएगा। लाइट एनर्जी मिल जाएगा तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर क्या होगा, कन्वर्जन हो जाएगा मैलिक एसिड का ग्लूकोज में। मैलिक एसिड जो था, जो टेम्परेरी मतलब आधा काम करके छोड़ा हुआ था, वो पूरा हो जाएगा सुबह में जैसे ही लाइट एनर्जी उसको मिलेगा। ठीक है, अब तुम मेरे से तब इतना देर से पढ़ रहा है, ठीक है, कितना आधा घंटा हो गया होगा वीडियो। तो वीडियो का स्टार्टिंग में याद करो, जो हम तुमको समझा रहे थे जब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किए थे, तो हम तुमको बताए थे स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में कि पहला और दूसरा स्टेप जो था वो क्या था, प्रेजेंस ऑफ लाइट, मतलब उसको लाइट का जरूरत ही था, और तीसरा स्टेप जो था उसको लाइट का उतना फर्क नहीं पड़ रहा था। तो यहाँ पे वही हो रहा है, इसलिए हम उस समय वो चीज तुमको समझाते हैं। यहाँ पे वही हो रहा है, देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ढुक रहा है, ठीक है, यहाँ पे मतलब तीसरा स्टेप यहाँ पे हो जा रहा है, लेकिन तीसरा स्टेप में क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट में आके आधा काम में आके छोड़ दे रहा है। कैसे छोड़ रहा है और क्या पॉइंट जो है, फर्स्ट और सेकंड स्टेप जो है वो सुबह में हो रहा है, फर्स्ट और सेकंड स्टेप जो है लाइट का प्रेजेंस में हो रहा है। कैसे हो रहा है, सबसे पहला स्टेप क्या था, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है, पहला स्टेप हो गया, और दूसरा स्टेप में क्या है, मैलिक एसिड जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। अब हम लोग तीसरा स्टेप में पढ़े थे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन हम तुमको ये भी बताए थे कि सेकंड पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकंड पॉइंट में वाटर स्प्लिट डाउन हो रहा था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और वो जो हाइड्रोजन स्प्लिट डाउन हुआ वाटर से, वही जाके कार्बोहाइड्रेट में ऐड होता है और तभी जाके ग्लूकोज बनता है। क्या बोले, वही जाके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाके वही जो हाइड्रोजन टूटा है पानी में से, पानी टूटा तो हाइड्रोजन मिला, ऑक्सीजन मिला, तो ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन टूटा हुआ है, यही हाइड्रोजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाके जुड़ेगा, हेल्प करेगा इसका, और तब जाके ये लोग ग्लूकोज बनाता है। तो वही यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्टेप कब हो रहा है, सुबह में हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी हो गया, और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर किया हुआ था, यानी कि मैलिक एसिड में कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर कर रखा है, वही सुबह में जब वाटर जो है टूटा तब वो मैलिक एसिड जो है, मैलिक एसिड हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया और अपना ग्लूकोज बना दिया, जो कि अपना फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, आई होप से ये समझ आया होगा। बोलते बोलते मेरा गला सूख गया है। तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला का मदद में लिख दिया है, इक्वेशन से कैसे लिखा जाता है, CO2 H2, CO2 सुबह में लिया है, फिर पानी भी लिया है, पानी भी एब्जॉर्ब किया, तो CO2 हो गया, H2 हो गया, उसको मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है भैया, हमको समझ आया, तीसरा पॉइंट में मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया था। ये दोनों पॉइंट जो है ये नाइट में हो रहा था, यानी कि रात को हो रहा था जी। ठीक है, मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, और सुबह में क्या हो रहा है, मैलिक एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है, सिंपल सी चीज। देखो देखो कंफ्यूज मत होना, सुबह में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेके मैलिक एसिड बनाया, ठीक है, और मैलिक एसिड बनाने के बाद फिर ग्लूकोज बनता है। मैलिक जब तक लाइट एनर्जी नहीं मिलेगा तब तक वो जो है ग्लूकोज नहीं बनने वाला, वो मैलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड ही रहने वाला, जब तक उसको हाइड्रोजन का मदद नहीं मिलेगा, जब तक स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नहीं होगा। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कैसे होता है, सन का मदद से होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, सन का मदद से होता है, तो सन का मदद से ही वो वाटर जो है टूटेगा, तब जाके हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा, तब जाके ग्लूकोज बनेगा। और अपना मेन पॉइंट ही क्या, मेन एम ही क्या है, ग्लूकोज ही बनाना। तो ऐसे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है और ऐसे ही वो लोग अपना खाना बनाता है, जो कि है अपना ग्लूकोज, इसको एटीपी भी बोला जाता है। एटीपी एनर्जी का फॉर्म है, वो सब मत समझो, मतलब फाइनल प्रोडक्ट अपना ग्लूकोज है जो कि बन गया अपना। तो यही था अपना ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। इसके बाद हम लोग का हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ना है, जिसका वीडियो हम खुद ही डाल देंगे। यही था ये वीडियो में, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।